पुनर्बलन के अनुसूची। कार्यों को कभी आंशिक या कभी रुकावट के साथ दोबारा भी किया जाता है। निरंतर पुनर्बलन के मिलने से नए व्यवहार स्थापित करने में सहायता मिलती है। तो कभी कभी कार्य क्या हो जाते हैं, बीच में हम रोक देते हैं किसी चीज का अभ्यास, कभी किसी अभ्यास को करने में रुकावट आ जाती है, ठीक है, लेकिन निरंतर उस काम को करने से जो नए व्यवहार हमें सीखने को मिलते हैं या जो नई चीज हमें मिलती है, उससे हमें क्या सहायता मिलती है, उस चीज में, उस सीखने की विधि में निपुणता हमें मिलती है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन सीखे हुए व्यवहार को बनाए रखने में अधिक लगती है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन अगर आप करेंगे तो एक तरह से दो पार्ट हो गए पुनर्बलन के, एक आंशिक, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम, और एक निरंतर। ठीक है, निरंतर पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। किसी काम को अगर आप निरंतर सीखेंगे तो उसमें आप क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे, फिर उस काम को सीखते 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 एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप क्या कोशिश करोगे, उस काम के अलावा एक दूसरा काम सीखने की। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप हैंडराइटिंग सीखते हो, आप रोज मेहनत करते हो, रोज अभ्यास करते हो, एक दिन आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, आपका एम क्या था, हैंडराइटिंग अच्छी करना, वो आपका एम पूरा हो गया, लेकिन अब आप क्या सोचोगे, हैंडराइटिंग करने के अलावा अब आपने क्या सोचा कि मैं अब कर्सिव राइटिंग भी लिखता हूँ, मैं अब अलग अलग स्टाइल्स में राइटिंग लिखता हूँ, मैं किस तरह से कलर से, पेन से, इंक से अपनी राइटिंग को और स्टाइलिश बना सकता हूँ। तो ये क्या होता है, निरंतर अभ्यास करने से आपको क्या मिला, एक नई चीज सीखने का या कोई नए व्यवहार का, आपको नया व्यवहार सीखने का मौका मिला। नए व्यवहार में भी इसमें तो आपने निपुणता हासिल कर ही ली जो आप पहले से सीख रहे हो, लेकिन आपको मौका मिला, आपके मानसिक दिमाग को मौका मिला कुछ और इससे बढ़कर सोचने का। इसी तरह से अगर हम आंशिक पुनर्बलन की बात करें, आप हैंडराइटिंग सीख रहे हो, आप उसका अभ्यास कभी कभी कर रहे हो, हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर दिन में एक बार कर रहे हो, तो एक टाइम पर क्या होएगा कि त्रुटियां तो कम हो जाएगी, लेकिन आप निपुण नहीं हो पाओगे उस चीज में, आप परफेक्ट हैंडराइटिंग आपकी नहीं हो पाएगी, आप थोड़ा बहुत कम सीखोगे या फिर कुछ अच्छा ठीक ठाक एवरेज वर्क आप सीख जाओगे, लेकिन निपुणता उसमें आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो आंशिक पुनर्बलन के एग्जाम्पल हैं ये, और निरंतर पुनर्बलन के दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर समझा दिए गए हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रतिरूपण, दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके कौशलों को अपना लेना बहुत ही सामान्य सी बात है। बालक ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अपना आदर्श मानते हैं, वह कोई कार्यकर्ता को देखते हैं तो वह उस व्यवहार को अपने में समाहित कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या होता है और प्रतिरूपण क्या होता है। प्रतिरूपण का मतलब होता है नकल करना भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर उनके जैसा दिखना, या फिर किसी की नकल करना, या जिसकी नकल या जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उनकी तरह से रहना, प्रतिरूपण। प्रेक्षणात्मक का अर्थात हो गया जो भी चीज आप देखते हो, ठीक है, या जो भी आप सुनते हो, जिस किसी के बारे में देख रहे हो, सुन रहे हो, जिस किसी को अपना आदर्श मान रहे हो, जिस किसी के व्यवहार से आप बहुत ज्यादा सम्मोहित हो, उसको आप क्या कर रहे हो, उसका प्रतिरूपण करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सुपर हीरोज देखते हैं मूवीज में, अलग अलग तरह के सुपर हीरोज देखते हैं, देन क्या कोशिश करते हैं, उनकी तरह बनने के, उनकी तरह दिखने के, उनकी तरह चलने के। जैसे कि मान लो किसी को शाहरुख खान एक्टर बहुत पसंद है, किसी को सलमान खान एक्टर बहुत पसंद है, तो उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह स्टाइल करना, उनकी तरह हेयर स्टाइल करना, उनकी तरह एकदम परफेक्ट दिखना, या फिर कभी कभी उनकी तरह लड़ाई भी करना। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रतिरूपण का। दूसरों के व्यवहार को देखकर हम इसमें क्या करते हैं, किसी दूसरे के व्यवहार से सम्मोहित होते हैं या फिर किसी दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और उनके कौशल, उनके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं, उन लोगों के अंदर जो टैलेंट्स होते हैं उसको अपना लेना चाहते हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बात है जो हम सब करते हैं, आपने भी कभी ना कभी की होगी और मैंने भी कभी ना कभी की होंगी। लड़कियां अक्सर क्या करती हैं, किसी भी हीरोइन को अपना आदर्श बना लेती हैं, फिर उनकी तरह देखना, उनकी तरह दिखना चाहती हैं, उनकी तरह कपड़े पहनना चाहती है, वह उनकी तरह ही रहना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे में आप क्या करते हैं, अपना आदर्श उन्हें मान लेते हैं।
यह कोई भी हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, कोई हीरो हीरोइन हो सकता है, कोई सुपर हीरो हो सकता है, इवन कोई टीचर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई सीनियर स्टूडेंट, कोई प्रिंसिपल स्कूल में, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसकी तरह आप बन सकते हैं। या फिर कई लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं, कई लोग हैं भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आदर्श मानते हैं और उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। आइए जानते हैं सीखने के कितने प्रकार होते हैं। सीखने को 3 प्रकारों में बांटा गया है, वाचिक और शाब्दिक सीखना, संप्रत्ययों द्वारा सीखना, कौशलों द्वारा सीखना। सबसे पहले हम जानेंगे वाचिक और शाब्दिक सीखना क्या होता है। वाचिक और शाब्दिक सीखना, संसार के विभिन्न भागों में लोग विभिन्न भाषाओं को सीखते हैं, वह भाषा को सीखने की प्रक्रिया को शाब्दिक या वाचिक सीखना कहा जाता है। इस वक्त भी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर या अपने मोबाइल्स पर या अपने लैपटॉप पर, तो आप क्या देख रहे हैं? आप शब्दों को देख रहे हो, आप इसमें जो लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ रहे हो, या अगर आप किताब से भी पढ़ते हो तो आप उन्हें शब्दों को सीखते हो, भाषाओं को बोलते हो, भाषाओं को लिखते हो। तो शाब्दिक रूप से या वाचिक रूप से जो सीखना होता है, ओरली या फिर लिखित रूप में, या फिर जो आप पढ़कर सीखते हो, वह सब शाब्दिक वाचिक सीखने के अंदर आता है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, कोई लेटर पढ़ना, कोई ईमेल करना, इस तरह से कोई मूवी देखकर पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें वाचिक और शाब्दिक सीखने के अंतर्गत आती है। आइए जानते हैं संप्रत्ययों को कैसे सीखा जा सकता है। संप्रत्यय विश्व की जटिलताओं को कम करने में मदद करते हैं। यह किस तरह से आसान है, यह किस तरह से विश्व की जटिलताओं को कम करने में साथ देते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संप्रत्यय 2 भागों में डिवाइडेड है, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। ठीक है, संप्रत्यय वह चीजें होती है जो हम बचपन से सीखते आते हैं, बचपन से जो हमें समझाया जाता है। जैसे कि जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे स्कूल में, तो आपको ए फॉर एप्पल बोलने से ज़्यादा जब आपको ए फॉर एप्पल कॉपी में या स्क्रीन पर या किताब में जब दिखाया जाता था कि ये ए फॉर एप्पल है, तब आप क्या देखते थे? एक सेब को देखकर कि हाँ ये एप्पल है, तो क्या देखते थे? आप देखते थे उस चीज़ को, आपको किताब में दिखाया जाता था। इस तरह से बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, पूरी बार खड़ी, आपको बताया जाता था कि एनिमल कैसे दिखते हैं, पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता था। तो आपने किसकी मदद से सीखा? संप्रत्ययों से सीखा आपने। संप्रत्यय कौन हो गए? आपको जब आप छोटे थे तो हो सकता है आपने एरोप्लेन में कभी नहीं बैठे हो आप, है ना, जब आप 4 साल के, 5 साल के थे या 6 साल के थे, लेकिन फिर भी आपको पता था कि एरोप्लेन कैसे दिखता है। हो सकता है आप कभी बस में नहीं बैठे हो जब आप 3-4 साल के हो, लेकिन जब आपको बस का चित्र दिखाया गया टीचर के थ्रू, अध्यापक के थ्रू, तब आपने सीख लिया कि बस तो ऐसे दिखती है। हो सकता है आपने कभी ज़ेब्रा नहीं देखा हो, लेकिन किताब में जब दिखाया गया कि ज़ेब्रा इस तरीके का होता है, तब आप संप्रत्ययों के द्वारा आपने उस चीज़ को सीख लिया, अभ्यस्त हो गए, और आज वो आपकी स्मृति में भी है। दूसरी जगह कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे पंखा, मैच, कंप्यूटर। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो मैन मेड है, जैसे टेबल, कुर्सी, है ना, और भी काफ़ी सारी मशीनें, अलग अलग तरह की मशीनें होती है, जैसे कि सुपर कंप्यूटर है। तो जब आपने कंप्यूटर के बारे में पहली बार पढ़ा होगा, तब आपने मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी देखा सुपर कंप्यूटर को? हो सकता है आपने कभी नहीं देखा, लेकिन वो कृत्रिम है। वो किसके द्वारा निर्मित है? वो मानव द्वारा निर्मित है। ऐसी चीज़ें जो हम खुद देखते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि टेबल, आप छोटे थे, आपको नहीं पता था टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है, कुर्सी का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना सीख गए हैं। यह कृत्रिम के अंदर आ गया। प्राकृतिक कौन सी चीज़ें होती हैं? देखिए, प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से हमें मिला है, प्रकृति से हमें एनिमल्स मिले हैं, पेड़ पौधे मिले हैं, कई सारे फल मिले हैं, वेजिटेबल्स मिले हैं, और बहुत सारे रिश्ते भी मिले हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? प्रकृति होती है। तो आपने पता लगाया, अच्छा ये एनिमल होते हैं, अच्छा ये पेड़ पौधे होते हैं, अच्छा आम भी एक पेड़ होता है, एक संतरे का भी एक पेड़ होता है ना, एक पौधे भी होते हैं टमाटर के, इसके उसके, अलग अलग तरह की चीज़ें आपने प्रकृति से ग्रहण करी, आपको दिखाया गया, आपने देखी या फिर आपने महसूस भी करी। सिर्फ देखिए और वो नहीं, हो सकता है आपके घर में एक पेट आप लेके आए, एक कुत्ता या बिल्ली
आपने जब उसे अपने घर पे रखा, आपने उसे छुआ, महसूस किया, फिर आपको क्या समझ में आया कि पेट्स बहुत नाजुक होते हैं, उनको कैसे केयर करना है, वो कब दूध पिएंगे, कब खाना खाएंगे, वह सब आपने धीरे धीरे सीखा। तो वो क्या है, एक प्राकृतिक उदाहरण है। जब हम घर में कोई कुत्ता, बिल्ली, पैरट या कोई भी पेट हम पालते हैं, तब हम धीरे धीरे सीखते हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसे उसको कंफर्टेबल करना है। तो ये हम संप्रत्यों के द्वारा नेचुरली सीखते हैं। और ये हम जो मैन मेड तरीके की चीज़ें जो भी होती हैं, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, पंखा, ये सब चीज़ें हम कृत्रिम संप्रत्य के अंदर सीखते हैं। आइए जानते हैं संप्रत्य के दो और प्रकार। संप्रत्य के प्रकार है मूर्त और अमूर्त संप्रत्य। मूर्त के अंदर गाय, कोई भी एनिमल, मेज, कोई भी मटेरियल, बालक, बालिका, कोई भी इंसान या व्यक्ति आ सकता है। अमूर्त के अंदर प्रेम, हंसना, रोना, कोई भी भावना, लोकमत या फिर स्वतंत्रता, या फिर ऐसे कोई और उदाहरण जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मूर्त के अंदर संप्रत्य हम गाय से क्या सीख सकते हैं भाई? हम गाय के बारे में जान सकते हैं, उसके व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, हमें ये पता हो सकता है कि गाय दूध देती है, उस दूध का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें गाय का पूरा व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने किससे सीखा? गाय से सीखा। और ये एक क्या है? मूर्त संप्रत्य है। वहीं मेज से हम क्या सीखेंगे? मेज का इस्तेमाल करना हमें आएगा। मेज के ऊपर बैठ के हम पढ़ सकते हैं, मेज के ऊपर हम किताबें रख सकते हैं, हम अपना सामान रख के वहाँ पर बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, या हम शेयर कर सकते हैं। तो ये सब मेज से हमने इस जो मूर्त संप्रत्य है, इससे हमने मेज का इस्तेमाल करना सीख लिया, और आज हम उस मेज को व्यवहार रूप में ले आए हैं। ठीक है, बालक से बालक को देखा कि यह एक बालक है, यह किस तरह से आपका दोस्त बन सकता है, या किस तरह से आपका भाई है, ये सारी चीज़ें हमने बालक बालिकाओं या फिर इंसानों से जाना व उनसे व्यवहार स्थापित करना सीखा। अमूर्त संप्रत्यों के अंदर हमें प्रेम, जैसे कि प्रेम क्या है? प्रेम एक भावना है। ठीक है, इसी तरह से हंसना, रोना, दुखी होना, पीड़ा में होना, ये सारी चीज़ें अमूर्त संप्रत्यों के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है लोकमत। लोकमत स्वतंत्रता, मानी लोकमत का अर्थ क्या होता है? लोगों का मत, लोगों का अधिकार, है ना, लोगों का एक डिसीजन या फिर ओपिनियन। दूसरा मैंने क्या एग्जांपल दिया? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होता है? कभी आपने स्वतंत्रता को देखा है? स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। क्या आपने आज़ादी को देखा है? कभी नहीं देखा, है ना। आप एक आज़ाद हिंद में रहते हो, आज़ाद देश में रहते हो, ये क्या है? एक समझने वाली बात है ना। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, देन हमने इस चीज़ को महसूस किया कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो ये क्या बन गई? ये हमारी स्वतंत्रता बन गई। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसे हम महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं और व्यवहारिक ज्ञान में ले आते हैं। ये एग्जाम्पल अमूर्त संप्रत्य के हैं।